नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हिमालय राज्यों के समन्वय एवं नीति को लेकर निर्धारण परिषद की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में साझा चुनौतियों के समाधान और समेकित रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां समान हैं, इसलिए आपसी सहयोग और अनुभवों के आदान प्रदान से बेहतर नीति निर्माण संभव है। जलवायु परिवर्तन, आपदा परिवर्तन, स्रोत संरक्षण जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ है। सीएम ने सतत विकास पर जोर दिया है। देहरादून स्थित MDDA मड्डा कॉम्प्लेक्स में हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर भव्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां पर उनकी प्रतिमा और सबको फूल अर्पित किया गया। वहीं केंद्र सरकार के विभिन्न पदों में रहते हुए पहाड़ों के विकास और जनहित के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सीएम ने कहा कि उनकी पारदर्शी कार्यशैली भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए आज भी प्रेरणा है। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित महिला जन आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए सीएम ने कांग्रेस के रवैये को महिला विरोधी बताया। उन्होंने राजधानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तीखे शब्दों में निशाना साधते हुए कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाया। हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद, परिवारवाद की दुकानें हैं, वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा के शुरुआती दिनों में तीर्थयात्रियों की मौत चिंता का विषय है, जो व्यवस्थाओं की कमी को दर्शाता है। रावत ने सुझाव दिया है कि सभी चारधाम बेस कैंपों में यात्रियों को एक दिन रोककर उनका अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, ताकि उनकी शारीरिक क्षमता का आकलन हो सके।
ये सब बातें चिंता का विषय है। नहीं बैठ पाई, ये चिंता का विषय है। हाँ, ये इस तरीके से देखिए, हमने एक स्पष्ट सुझाव शुरू में उनको दिया था, पिछले साल भी दिया था। एक तो आप जो बेस कैंप है 4 धाम यात्रा का, एक दिन प्रत्येक यात्री वहाँ रुके, उसका चेकअप आज दिखा दिया। दूसरा, जो चारों धामों के अलग अलग बेस कैंप है, टिहरी में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। बैठक में पहले डीएम नितिका खंडेलवाल और सीडीओ वरुण अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। और तरह से जैसा हो सकता एक ही बार सब हो नहीं सकता है, अलग अलग जानकारी कर हम लोग इसको कैसे हम आएंगे, पानी आगे करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पानी जल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसके लिए हम लोग डीएम साहब हम लोग सब मिलकर खुश हैं। देहरादून में 4 धाम यात्रा के दौरान एक बाहरी पर्यटक की मौत को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसे दुखद बताते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं लोगों, लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी और भीड़ के चलते स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए यात्रियों को मेडिकल जाँच की व्यवस्था की गई है। देखिए दुखद है क्योंकि कोई यात्रा पर श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचे थे और ये सभी जानते हैं कि जिनको थोड़ा सांस की प्रॉब्लम हो या क्राउड हो, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए मेडिकल भी किए जाते हैं। तो अब उनको क्या प्रॉब्लम रही होगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन दुखद है जो इस तरह के हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी बनती है और सरकार अपना पूर्णतः ये सहयोग। देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर नया अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है, जो जुलाई से कार्य शुरू करेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस फैसले को सकारात्मक बताते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समाज के बच्चों को आधुनिक और बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने इसे समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया है। देखिए, हमारे मदरसों को मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल है और मदरसा बोर्ड एक तरह से यानी समकक्षता विहीन था। उनके प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं थी, वो कागज के टुकड़े थे। आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इतना बड़ा ये निर्णय लिया है कि उन्हें राज्य बोर्ड के। देखिए, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के प्रति सरकार बहुत गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड का गठन किया है और उसमें पाठ्यक्रम भी बदला गया है। जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वही पाठ्यक्रम वहाँ पर भी लागू होगा और सबको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी कहा है। और जो लोग उत्तराखंड बड़ी मजाक की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है कि एक तरफ तो आपने कहा मदरसा बोर्ड हमने भंग कर दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो ऐप बोर्ड है वो हम लेके आ गए हैं। उस बोर्ड के तहत जितने रजिस्टर्ड जो वैध मदरसा है। देहरादून में जंगली जानवरों के हमला से बढ़ रही जनहानि को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लगातार हो रहे हमले पर आम जनता के भय का माहौल है। बहुत दुख की बात है कि जंगली जानवरों के लगातार हमले में उत्तराखंड के लोगों की लगातार जाने जा रही है और आज और कल में मिलकर एक घटना पौड़ी में सत्याखाल में और एक घटना कुमाऊं में, कुमाऊं के क्षेत्र में।
देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बार बार ही बात दोहराकर उसे साबित करने की कोशिश कर रही है। अपनी राय कल बता दी, लेकिन आज भी मैं अपनी राय वही रखता हूं जो कल थी, और वो राय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और इनके पार्टी के जो यूनिट्स हैं, ये सिर्फ इस देश में गफलत फैलाकर एक झूठ। लालकुआं के बिंदु खता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग तेज हो गई है। वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 4 से 6 मई तक 3 दिवसीय कार्यक्रम की तैयारी, जिसमें क्रमिक अनशन और जनसभा शामिल होगी। वहीं समिति 4, 5, 6 को 3 दिवसीय वन अधिकार संघर्ष समिति द्वारा प्रोग्राम रखा गया है। उसमें 2 दिन का तो अनशन है और तीसरे दिन सारे सम्मानित जनप्रतिनिधि और जो क्षेत्र के सम्मानित पूर्व और वर्तमान के जनप्रतिनिधि, उनकी एक विशाल गोष्ठी रखी गई है। उसमें यह वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत डीएलसी से जब ये पास हो चुका है, शासन पे इसकी फाइल चले। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस कॉलोनी में लोगों ने दिया धरना। बिल्डर की मनमानी से परेशान है लोग। पुलिस पर लगे निष्क्रियता के आरोप। 1 दिवसीय मौन धरना देकर जताया रोष। शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। कॉलोनी में बना हुआ है डर का माहौल। वहीं पुनीत अग्रवाल नाम के बिल्डर पर लगे आरोप। मारपीट, अभद्रता और धमकाने के लगे आरोप। वहीं डीआरडीओ वैज्ञानिक और परिवार के साथ की मारपीट। आपको एक बार फिर से बता दें, एटीएस कॉलोनी में लोगों ने धरना दिया है। वहीं बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं लोग। पुलिस पर लगे निष्क्रियता के आरोप। 1 दिवसीय मौन धरना को देकर जताया रोष। शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। कॉलोनी में बना हुआ है डर का माहौल। पुनीत अग्रवाल नाम के बिल्डर पर लगे हैं ये आरोप। मारपीट, अभद्रता और धमकाने के लगे आरोप। डीआरडीओ वैज्ञानिक और परिवार के साथ की मारपीट। पुलिस ने मामूली धाराओं में किया मुकदमा दर्ज। आपको एक बार फिर से बता दें, एटीएस कॉलोनी में देहरादून से खबर आ रही है, धरना दिया है लोगों ने। वहीं बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं लोग। पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया है। 1 दिवसीय मौन धरना देकर जो है रोष जताया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कॉलोनी में बना हुआ है डर का माहौल लोगों में। वहीं पुनीत अग्रवाल नाम के बिल्डर पर ये आरोप लगाए गए हैं। मारपीट और अभद्रता और धमकाने के आरोप लगे हैं। डीआरडीओ वैज्ञानिक और उनके परिवारों के साथ मारपीट की गई है। पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक बार आपको फिर से बता दें, एटीएस कॉलोनी में लोगों ने धरना दिया है। वहीं बिल्डर की मनमानी से परेशान है लोग। पुलिस पर लगे हैं निष्क्रियता के आरोप। 1 दिवसीय मौन धरना देकर जताया है रोष। शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही है कार्रवाई। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा 27 अप्रैल से एक बार फिर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस भवन में उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियों पर मंथन चल रहा है। सैलजा बद्री केदार धाम के दर्शन के साथ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगी। विधायक लखपत सिंह बुटेला ने कहा कि राज्य चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये राजनीति अब चुनावी वर्ष भी है, वैसे भी प्रभारी जो हमारे माननीय प्रभारी जी हैं वो लगातार उत्तराखंड दौरे में कुमाऊं दौरा उन्होंने पूरी तरह से अभी खत्म किया। उसके बाद उन्होंने गढ़वाल दौरे। विशाल मिश्रा के केदारनाथ हेलीपैड का चौक निरीक्षण कर हेली सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि 4 धाम यात्रा में किसी भी तीर्थयात्री को किसी तरीके का सुविधा ना हो। इसी के क्रम में आज हेलीपैड पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। वहां पर साफ सफाई देखी गई, कुछ जगह गंदगी थी उसको साफ करने निर्देशित किए गए। महिला पुलिस बल और डिप्लॉय करने के निर्देशित किए गए। इसके साथ केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने धाम क्षेत्र का निरीक्षण किया है और स्वच्छता, पेयजल, आवास, सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बाबा केदार, मैं अध्यक्ष केदार सभा श्री राजकुमार तिवारी और अभी आज यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, मुखीमठ और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब सबके साथ हमने यहाँ पे श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। लाइन पे जो तीर्थयात्री
लालकुआं में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता, व्यापारी और स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के उपकेंद्र का घेराव किया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष भूमन पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। कि आप लोग देख रहे होंगे लालकुआं में जो है अक्सर बिजली की कटौती जारी है और ये लोग ऐसे समय में बिजली जो है काटते हैं जब यहाँ पर पानी की सप्लाई चलती है। तो इससे यहाँ के नगरवासी जो है बहुत परेशान हैं। आज हम लोगों ने जो है कांग्रेस कमेटी लालकुआं ने 10 दिन से लगातार क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती है। रात को 12-12, साढ़े 12 बजे तक लाइट विद्युत काट रहे हैं और लो वोल्टेज की तो समस्या है कि लाइट आ भी रही, पता नहीं चल रहा है, मोटर चल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पर जोर दिए जा रहे हैं। वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस से निराश होकर विकल्प बनाता है। बदलाव में न तो भाजपा के खिलाफ तो बदलाव की बात है ही है, कांग्रेस के लिए भी लोग चाहते हैं कि इन्होंने भी कुछ नहीं किया है, तो यूकेटी पर लोगों का भरोसा जग रहा है। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में 6 वर्षीय नाबालिग से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। बालिका है, छोटी बच्ची है, उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में एक 65 साल का एक बाबा है शिव कुमार नाम का, उसको अरेस्ट किया गया है। ऐसी शिकायत उसकी आई थी और गांव वालों ने ही ये सूचना दी थी और उस पर पुलिस ने तत्काल उसको अपनी हिरासत में लिया और पॉक्सो। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में हुए रवि चौहान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वहीं गुमशुदगी के 2 दिन बाद रानीपुर झाल में मिले शव की जांच में सामने आया है कि जमीनी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक रवि चौहान है, उनकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी 17 अप्रैल को और थाना ज्वालापुर में उनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि वो घर से घर वापस नहीं आए और 19 तारीख को उनका शव बरामद हुआ गंग नहर से। तो इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा रामनगर के पेरू मदरा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के आरोप को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और पुलिस चौकी का घेराव कर दिया। देखिए, कल ये एक मामला संज्ञान में आया था पुलिस के, जिसके अंदर की कुछ लोकल्स हैं, उनके द्वारा बताया गया कि घर के अंदर कुछ अनैतिक कार्य हो रहे हैं। इस पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस जो है लोकल पुरंदरा चौकी इंचार्ज एंड फोर्स मौके पे पहुंचे, घर में पहुंचे, वहाँ पे पूरे घर की तलाशी। ये आज हमारे पास में बगल में डिफेंस कॉलोनी है, वही मेरी ग्राम सभा में आती है। वहाँ बहुत दिनों से कोई गैर कानूनी कोई लेडीज़ कराती है, लेकिन हमें आज ही पता चला। इसी जैसे ही पता चला तो हमने पुलिस चौकी में इन्फॉर्म करा। बंगलौर के चमारन खलास को मोहल्ले का नाम बदलकर सैनीपुरा किए जाने के फैसले पर विवाद बढ़ गया है। स्थानीय दलित समाज ने इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि नाम परिवर्तन से पहले उनसे राय नहीं ली गई है। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के खटोला गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों से मौत में सनसनी फैल गई है। 32 वर्षीय सुजय का शव एक घर से बरामद होने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वो मेरा भाई है और वो घर से निकला, खाना वाना खा के 9 बजे निकला था, तो उसका बीवी को भी गाली वाली देके गया। तो साथ में कोई पहाड़ी का साथ में गया था, फिर वो उधर का तो उसने फोन करके बुलाने का साथ सब चाहते हैं। ये इनके घर में छोटे छोटे 2 ही बच्चे हैं और खाने पिलाने वाला एक ही लड़का है, ठीक है। और ये हल्द्वानी में वन विभाग और मीडिया की गोष्ठी में मानव वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर गंभीर चर्चा हुई है। डीएफओ कुंदन कुमार ने कहा है कि अधिकतर आग मानवीय लापरवाही से लगती है। देखिए, हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत आज जो यहाँ के मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सबको आज यहाँ बुलाया गया था और जो हमारी मानव वन्यजीव संघर्ष और जो वनाग्नि है, ये जो इनकी जो चुनौतियां हैं, इसके बारे में जो मीडिया की भूमिका है, इसके बारे में चर्चा की गई। वन विभाग उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज जारी है, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में तापमान करीब 4 डिग्री और मैदानी इलाके में 3 डिग्री से ज़्यादा बना हुआ है।
26 को और 27 तारीख को हमारे को मैं हरिद्वार और तुमसे लेकर प्रोग्राम छोड़ दे तो बाकी जगह भी हल्की से बहुत हल्की बारिश हमको कहीं कहीं पे जो है कहीं कहीं पे देखने को मिल सकती है। 28 तारीख से ये सिलसिला थोड़ा सा बढ़ सकता है और इसमें जो है हमारे के जो उत्तर के जनपद है वहाँ पे जो है हमको कुछ स्थानों पर देखने को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।